अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, साथ खैरियत के साथ है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो भी मुश्किलात परेशानी अल्लाह ताला उसको अपने फजल व करम से दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चे स्कूल चले भी गए थे और बच्चे स्कूल से आ भी गए हैं, क्योंकि बच्चों के हो रहे हैं असेसमेंट टेस्ट हो रहे हैं, तो मिड टर्म की तैयारी होती है इससे। और जो है मैं जो हूँ सो गई थी सुबह, बच्चों को भेज कर, हस्बैंड को ऑफिस भेज के, सारे काम कर कर आके, साफ़ सफाइयाँ सब करा के, घर में इतना सन्नाटा हो रहा है हमारे। और आज जो ना ये भी अरमान हाशिर आ गए थे, नमाज़ पढ़ने गए हैं। जाते जाते ये डोर भी बंद करके गए ना, तो बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, आवाज़ ही नहीं आ रही मतलब किसी की भी ना। और खैर से बच्चे आ गए माशाल्लाह, नमाज़ पढ़ने गए हैं। सब बच्चों का ही वेट कर रही थी कि जल्दी से आ जाए तो उनके साथ खाना खाऊं, क्योंकि भूख शदीद लग रही है। नाश्ता नहीं करा था, बच्चों को तो अंडा, डबल रोटी, जेली और चाय दे दी थी। अब ये लोग आएंगे वापसी पे, साथ में रोटियां भी लेते हुए आएंगे, तो फिर हम खाना खाएंगे। और सब्ज़ी जो बनाई थी, जो कि खाने में आ ही नहीं रही है, बिरयानी बन गई। फिर कल हम चले गए रात को, तभी वही मैंने निकाली उसको गर्म करने के लिए। गरम करूँगी उसको। सर में हो रहा है बड़ा शदीद दर्द, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। सुबह बिल्कुल ठीक उठी हूँ, लेकिन उसके बाद जो है ना घर का काम भी जब तक करा सब सही थी। 10 बजे जो है ना सर में दर्द होने लगा, तो बस मैं वो देख रही थी क्राइम पेट्रोल, वो देखते देखते मेरी आँख लग गई। और जब उठी हूँ ना तो इतना शदीद सर में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, आँखें भी इतनी सूजी सूजी हो रही हैं, पानी साथ साथ चल रहा है। जब से उठी हूँ 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए, 1:30 बज रहा है अभी। जब से उठी हूँ तो बस ये मैंने जो है वो पानी अपना इतना पिया है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। और आज तो पकाने का भी नहीं सोचा कि आज पकाएंगे क्या, क्या पकना है, ये सोचना बड़ा मुश्किल है। मगर मेरे पास एक हल है इसका। मैं पहले से तैयार रखती हूँ, अगर कुछ नहीं पकाना, कुछ नहीं दिल चाह रहा, कोई मसला है या कुछ भी XYZ, अंडे जिंदाबाद। हर मसले का हल अंडा है। लेकिन हमारा भाई कहता था अम्मी हर मसले का हल अंडा नहीं है। वाहिद हल इसका यही है कि अंडे तैयार, अंडे रखे हुए आने के कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर वो हुआ तो अंडे बना लूँगी, नहीं तो अल्लाह खैर से अल्लाह देखेंगे, अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अब चलती हूँ किचन की तरफ और सब्ज़ी को रखते हैं गरम करने के लिए, ताकि जब तक बच्चे आएँ तो अच्छे से गरम हो जाए, फिर हम मिलके खाना खाएं। सब्ज़ी को रख दिया दम वाली आंच पे और चलते हैं अपने रूम में। बच्चे जब तक आएंगे सब्ज़ी जो है ना अच्छे से गर्म हो जाएगी। और मैंने जो है ना AC चला के छोड़ दिया था बच्चों की वजह से, कि बच्चे आएंगे तो जो है वो बहुत शदीद गर्मी हो रही है, तो थोड़ा ज़रा उनको अच्छा फील होगा, क्योंकि फिर खाना खाएंगे, मौलवी साहब आएंगे। मौलवी साहब के जाने के बाद जो है ना बच्चे पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो बच्चों का माइंड रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे अच्छे से तैयारी करें। कल अरमान ने ये बॉल ढूंढ रहा था, बॉल को मैंने पीछे छुपा दिया ताकि अरमान को नज़र ना आए। मैं कहीं खेल में लग जाएंगे ना, तो बच्चे जब मतलब रात के टाइम सब सारी तैयारी कराने के बाद एक दफ़ा मैंने सब सुना था, बस बच्चे आने वाले होंगे। आज तो माशाल्लाह बच्चे जमात से नमाज़ पढ़ेंगे। मैंने अपने भी सुकून के लिए जो है वो मैं कहा चलो AC चलाती हूँ, लेटती हूँ, थोड़ा ज़रा खुद को भी सुकून देती हूँ, सर का दर्द भी थोड़ा सही होगा। अंडे का जब से उस वक्त से मैंने जिक्र करा, तो मेरा दिल चाहने लगा कि मैं ऑमलेट खाऊं और अभी खाऊं। मुझे जब इस तरह की कोई क्रेविंग होती है ना, तो मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं उसी वक्त वो चीज़ खा लूं, क्योंकि फिर वो बाद में इतनी अच्छी नहीं लगती और पेट को भी नहीं मतलब अच्छी लग रही होती है और मन भी नहीं भा रहा होता। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी बना के जो ना ऑमलेट खा लें, रात को देखेंगे। रात को अगर बनेगा तो टमाटर प्याज वाला बनेगा, या अंडे का खागीना बनेगा, या वॉट एवर, जो भी कुछ भी हो सकता है। हलीम रोटी भी खा सकते हैं हम। तो सब्ज़ी भी गर्म कर दी थी मैंने, और साथ में ये ऑमलेट भी हो गया, रोटी भी आ गई है, बच्चे भी आ गए। चलिए मिल के बैठ के अंदर खाते हैं, हम मज़ेदार सा लंच इंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर आगे की जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मिलते हैं आपसे 1 घंटे बाद, खाना खाकर बच्चों को पढ़ा के फिर मिलते हैं कि आगे क्या करना है। उठ जाइए हाशिर अरमान। ये देखिए दोनों नाटक कंपनी कैसे सो रहे। डांट पिटी इन लोगों को, डांटा मैंने। नमाज़ पढ़ने गए थे तो मुझसे पैसे लेकर गए कि मम्मा हम चीज़ भी लेकर आ जाएंगे साथ में। और साथ में पता नहीं क्या वो जिम सिम करके नाम से कोई चीज़ है, और उसके अंदर ग्लूकोज होता है छोटी छोटी सी थैलियों में ना, बिल्कुल पतली पतली बारी बारी सी। तो मैंने अरमान को रंगे हाथों पकड़ा और साथ में एक एक थप्पड़ दोनों के पड़े। तो हाशिर ने कहा मम्मा मैंने नहीं दिलाई, इन्होंने खुद ली है। तो मैंने कहा आपने इनको मना क्यों नहीं करा कि ये नहीं जो है ना वो खानी है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती, ये जहर होते हैं।
तो दोनों को मैंने एक थप्पड़ लगाया और अब ये नाटक कंपनी इनकी चल रही है कि नाराज़ होकर सो रहे हैं, लेकिन मैं भी इनको सोते में इनके मुंह में खाना डालूंगी। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि अगर हाशिर ने दिलाई है तो हाशिर ने समझाया क्यों नहीं, अगर अरमान ने खुद से लिए तो। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने तो खैर वो डस्टबिन में डाल दी, मगर मैंने उसकी पिक्चर खींच ली थी ताकि मैं जो इनके पापा को दिखा सकूँ, तो मैं आप लोग के साथ वो पिक्चर शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। नहीं बेकार चीज़ें होती हैं, कलरफुल वो ग्लूकोज होता है। वो थैली इतनी पतली सी, उसको फाड़ें और फाड़ के फिर वो ग्लूकोज खाएंगे। थैली आपकी जो है ना वो हलक में चिपक जाए, जो थोड़ी सी ऊपर से इसका जो है वो खोलना पड़ता है, रैपिंग ना। उठ जाइए बस फटाफट, चले अरमान उठिए, चलो उठे फटाफट। हाशिर उठिए फ़ौरन, मौलवी साहब आ जाएंगे, जल्दी उठें। अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये हमसे गलती हुई, आइंदा हम नहीं खाएंगे, आइंदा लेंगे ये। मैंने ये भी नहीं सोचा कि पैसे ज़ाया हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पता नहीं 20 रुपए की, कितने की, 10 रुपए की उठा के फेंकी मैंने फ़ौरन डस्टबिन में। वो तो मैं उठी तो मैंने देखा कि अरमान साहब ड्रेसिंग टेबल पे खड़े हुए कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं तो देख के जना सिट्टी के मौके, मैंने कहा बेटा ऐसी चीज़ें तो हमें हमारे पापा ने नहीं खिलाई, तो हम आपको कैसे खिला दें। हाँ आती थी बचपन में, हमने देखा था वो ग्लूकोज आती थी बड़ी बड़ी सी ना, स्टिक्स होती थी। इसमें इतनी छोटी छोटी सी स्टिक्स है, फिंगर के बराबर, इतनी सारी कलरफुल, ब्लू येलो वाइट। ये कोई खाने की चीज़ है? ग्लूकोज क्या है ये? इसके अंदर कुछ नहीं, पॉइजन होता है बेटा इसमें, समझ में आई? पॉइजन होता है ये, आइंदा ना देखूँ मैं। सॉरी। हाँ सॉरी। और मैंने तो इन लोगों को सख्ती से बोल दिया कि आप लोगों को कोई पैसे वैसे कुछ नहीं दिए जाएंगे। जो भी चीज़ लाऊंगी मैं हमेशा हमेशा हमेशा, बड़ा बोलनी है, मैं हमेशा ब्रांडेड चीज़ें खिलाती हूँ। आप लोगों ने भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मैं कुछ भी लेकर आती हूँ, लेस भी होती है मैं ब्रांडेड लेकर आती हूँ, चिप्स वगैरह भी ना। मैं ये अजीब से पापड़ शापड़ की तो मैं बिल्कुल ही कायल नहीं हूँ, और इन चीज़ों की भी नहीं हूँ। अभी बीच में हाशिर ने जन एक स्टिक वो आई हुई थी चॉकलेट की, मेल्टेड को स्टिक होती है, एक खा ली, दो खा ली। अरे भाई फिर इनको समझाया, इन्होंने छोड़ दी। मैं कहा नहीं बेटा ये सब नहीं खाया करो, अच्छी चीज़ नहीं होती। वो डेयरी मिल्क खा लें, किटकैट खा लें, दूसरी चॉकलेट है वो वाली खा लें। अच्छा जी, हम कहाँ गए थे उस दिन? चेस पे गए थे, जो वहाँ स्टिक्स रखी हुई थी। नहीं, स्वाद बेकरी पे। वो सिरम जना चॉकलेट वो थी, छोटी छोटी सी स्टिक्स थी, और वो बड़ी अच्छी थी। वो खाएं वहाँ से लेके वो खाएं। कितनी पतली सी थी, कितनी कम सी थी, लेकिन वो थी 20-30 रुपए की। लेकिन वो एक चीज़ थी ना खाने की, कि अगर आपका दिल चाह रहा है चॉकलेट टाइप खाने का, सिरम इस तरह, तो वो ले लें। लेकिन ये थोड़ी कि ग्लूकोज टाइप। खैर मेरा तो अंडा हो रहा है ठंडा, और मैं तो खाती हूँ नाश्ता तो मैंने करा हुआ नहीं है, मैं तो अपना लंच ही करूँगी। ये जाने इनका काम जाने, अगर आज ये भूखे रहते हैं तो भूखे रहें, क्योंकि अब तक ये उठे नहीं। अब मैं इनको नहीं बोलूँगी खाने के लिए। बोरियत हो रही थी घर बैठे बैठे, तो मैंने इनसे कहा चलें ऐसे ही बाहर एक राउंड लगा कर आते हैं गाड़ी में। तो ये कहेंगे यार गर्मी इतनी हो रही है। मैंने कहा चलें चलते हैं, बोरियत हो गई है। और बच्चे भी जो है ना वो सुबह से बस दोपहर से यानी कि पढ़ ही रहे हैं, जब से मौलवी साहब गए हैं। तो 4-4 घंटे पढ़े ना, 4.5 घंटे माशाल्लाह से लोग पढ़ते रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलें थोड़ा बाहर, मैं और ये जा रहे थे वॉक करने। तो ये कहेंगे यार गाड़ी में चलते हैं, वॉक नहीं कर रहा मैं, फिर गर्मी लगेगी, पसीना आ जाएगा। मैं ग्राउंड चलते हैं, पार्क चलते हैं, किसी होकर आते हैं। ऐसे ही बच्चों की तैयारी तो अल्लाह का शुक्र हो गई। एक चैप्टर की जो है ना वो टेस्ट है, असेसमेंट जो है वो शॉर्ट है। तो माशाल्लाह से आज का भी असेसमेंट इन लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। आशीर्वाद दोनों बता रहे थे कि मम्मा हमारा बहुत अच्छा हुआ है। हस्बैंड और अरमान गए सामने ATM, क्योंकि बाहर निकलें तो भाई पैसे तो चाहिए होते हैं, और हम जो है ना वो छोड़ते नहीं हैं, कुछ खा पी के घर को लौटते हैं। तो पकाया तो मैंने आज वैसे भी कुछ नहीं था, ऑमलेट बना रहे थे। कहेंगे चलो बाहर निकलते हैं, देखते हैं अगर कुछ खाना खा लेंगे। मैं कहा हल्का फुल्का सा रोल वगैरह खिला दें। तो कहेंगे अच्छा चलो देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। और जो है नाश्ता भी लेना था मुझे सुबह का, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हुआ है, ब्रेड भी, अंडे भी, और हाशिर बटर है, वो भी ख़त्म है। तो बटर भी ख़त्म हो गया, तो वो भी लेना था। तो हमने कहा चलें निकलते हैं। मैंने कहा तो बच्चों को भी साथ ले लिया था कि चलो। कल नहीं खाया तो ख़त्म है। अच्छा मैंने खाया नहीं ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि वो उसमें बटर है कि नहीं है। हाँ मैं ब्रेड की वजह से नहीं खाती, मुझे ना अच्छा नहीं लगता। मतलब पहले मैं बहुत खाती थी बटर जेली ब्रेड पे लगा के, ओ हो मुझे पराठों के साथ बहुत मज़ा आता है, बटर के ऊपर चीनी डाल के और फिर उसको खाएं। हमने भी खा रहे हैं हाशिर और अरमान। हाशिर कह रही हूँ, अरमान और उनके पापा सामने से आ रहे हैं, ATM से आ गए। और जो है चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी तो सबसे पहले नाश्ता लेंगे, नाश्ता लेके फिर देखते हैं क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्योंकि
हाँ भैया, अब आप बताएं कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आशिर अरमान ने मना कर दिया हमें रोल नहीं खाना, तो भाई हम भी नहीं खाएंगे जब बच्चे नहीं खा रहे। तो बच्चे बताएंगे क्या खाना है, कहाँ जाना है। हाँ, दिल पसंद, हर दिल की पसंद, दिल पसंद। तो दिल पसंद क्या करने जा रहे हैं? कढ़ाई। ओ वाह, कढ़ाई बारबेक्यू। हाँ भाई चले, दिल पसंद की भी अच्छी मिलती है। और ये मेरा कैमरा हिल रहा है, पता नहीं क्यों इसमें कोई जूम का बटन जो है ना वो हो गया है मुझसे कुछ गड़बड़। अब ये हाशिर साहब को जब फुर्सत होगी पढ़ाई से तो फिर हाशिर देखेंगे और उसको सही करेंगे, क्योंकि हाशिर जो है ना बिल्कुल सही कर देता है। तो कितनी भी दूर रख के बनाओ वीडियो ना, तो मेरा सर कट जाता है, कभी जाना वो गर्दनी कट जाती है, ऐसे भी कुछ हालात होते हैं, सर ही कट जाता है अमूमन। तो चलिए चलते हैं फिर, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं दिल पसंद पे। लेकिन पहले हमें एक दो काम है वो करेंगे हम, उसके बाद फिर जो है ना खाना खाएंगे। नाश्ता लेंगे सबसे पहले, नाश्ते का सामान, और गैस जलवानी है। चाहो तो 25,000 रुपये यहाँ से निकाल लो। कहाँ से? ये नहीं 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 नहीं, कहीं से नहीं, हम वही मीज़ान बैंक ही चले। सही बात है। तभी तो पहन के बैठा हूँ। तभी पहने बैठे हैं। चले अच्छी बात है ना, भी पहन के रखनी चाहिए। जब पहनी है तो पहने, बाहर निकलते मैं कहती हूँ पहन के रखें। ये मुझे नहीं अच्छा लगता कि उतार के दे देता है, उतारना नहीं चाहिए ना। इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक देखिए कितना जैम हो रहा है। डबल लोड चल रही है ना, सिंगल रोड पर डबल ट्रैफिक चल रहा है। हाँ तो सही है ना, डबल रोड ही चल रही है भाई। जल्दी से नई वाली रोड भी सही कर दें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बेचारे बाइक वाले तो उधर से जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी वाले नहीं जा सकता है। एक तो डर भी लगता है ना, कहीं कोई खड्डा वड्डा ना खुदा हो, पता ही ना चले। लाइट तो यहाँ पे आपको पता है बड़ी मुश्किल हो गई है। जब ये रोड बन जाएगी ना तो यहाँ की भी लाइट्स ऑन हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये रोड भी अच्छा हो जाएगा जब बन जाएगा ना। दोनों बच्चे सो चुके हैं, हाशिर भी और अरमान भी पीछे, क्योंकि दिन में सोने को नहीं मिल रहा ना लोगों को आजकल, टेस्ट की वजह से ना, पेपर की वजह से। दोनों सो गए, अरमान भी और हाशिर भी, दोनों ऐसे सो रहे बेचारे। अभी तो हम पहुँचे भी नहीं है, अभी तो हमने अपने 2 ही काम कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ ATM के काम पूरे हुए हैं, और भी नाश्ता भी नहीं लिया। और ये कह रहे हैं हम नाश्ता बाद में ले लेंगे, पहले चलते हैं। दिल पसंद से ले लेंगे ब्रेड वगैरह, सही है। तो नाश्ता ही कह रहे हैं दिल पसंद से ही ले लेंगे वहाँ से। और सोचिए बच्चों को ना छोटा मोटा सा ना केक या जो है ना पेस्ट्री वगैरह भी खिलाऊँ। ये बच्चे काफ़ी बोल रहे थे। हाँ यहीं से चले थे ऐसे, बच्चे बोल रहे थे मुझे 1-2 दिन से कि मम्मा केक खाने का दिल चाहे। तो मैंने कहा था अभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है ना, तो मैंने कहा जब खा लीजिएगा। तो कह रहे मम्मा वो तो जब आएगी जब तो आप खिलाएंगे अभी भी खिलाएंगे। मैं कहा चलिए बच्चों को खिला देंगे लेके ना, खुश हो जाएंगे बच्चे ना। जैस का सामान जा रहा है हमारे आगे आगे। पुराने सामान नहीं, पुराना है। अच्छा सामान पुराने लेकिन है तो जहेज का ना, जिसका भी हो। और सास ने कहा होगा चलो निकलो यहाँ से, तो बहू और बेटे का सामान जा रहा है। हमने अपनी तरफ से स्टोरी बना रहे हैं। ये मुझे कह रहे हैं जहेज का थोड़ी पुराना सामान है, गद्दा देखो उसका कवर थोड़ी चढ़ा हुआ प्लास्टिक का, लेकिन है साफ़ सुथरा नया सामान भाई। जहेज का ही होगा, लेकिन जहेज का ही है भाई, सामान जहेज का ही होता है। लड़के कहाँ से सामान लाते हैं भाई, है साफ़ सुथरा। मुझे फर्नीचर ना इसका अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इनको दिखाया। मैं वो देखे जहेज का सामान जा रहा है। तो ये क्या लगे कि ये होगा किसी है ना बहू बेटे का, जिसको सास ने कहा होगा निकलो यहाँ से। पहुँच गए अपनी मंजिल की तरफ। हर दिल की पसंद, दिल पसंद भाई, दिल पसंद हम लोग यूँ भी आ रहे थे खाने के लिए भाई। साफ सी बात है, यहाँ के रेट जरा बड़े मुनासिब है ना भाई, और सब कुछ मिल जाता है। माहौल भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा गहमा गहमी भी नहीं होती, और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बच्चों को उठा दिया तो अरे देखें इन लोगों के लिए जो है ना वो किटकैट जो है ना पेस्ट्री ले ली है मैंने दिल पसंद से। ये दोनों खा रहे हैं, तो इनको तो उठते ही सरप्राइज़ बहुत अच्छा मिला। खाने का ऑर्डर अभी हम देंगे, पहले मैंने कहा चले खा लें, क्योंकि इन दोनों को भूख भी काफ़ी शदीद लग रही थी। कैसी है, मज़े की है भाई। हमने कढ़ाई मंगवाई है, टोटल जो है ना हमने बारबेक्यू मंगवा लिया, धागा कबाब, मलाई बोटी, और साथ में आ गई हमारे बिहारी कबाब। चपाती मंगवाई है, कोल्ड ड्रिंक है।
घूम फिर के खा पी के हम लोग आ गए थे और बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था। बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया और साथ में हम पूरा बैग पैक कर लीजिएगा पूरा, सही है, कोई चीज़ रह ना जाए। आपके पास रेज़र नहीं था, रेज़र डाल लीजिएगा, ठीक है। रेज़र नहीं था, रेज़र रख लीजिएगा। और जो घर की होम कॉपी है ना, और मैं यहाँ से अपने बैग में ना होम कॉपी भी रख ली, वो निकाल लीजिएगा, ठीक है, बाहर। बाकी बैग पूरा सही से पैक कर लें। खैर अरमान साहब बीच में आ गए थे और जो है फिर हमने दिल पसंद से बहुत मज़ेदार बारबेक्यू खाया और बहुत मुनासिब रेट पे था। मज़ा आया खाने में, खूब इंजॉय करके खाया। और साथ में जनन के पापा ने नारियल की मिठाई ली दिल पसंद से, मिक्स बिस्किट ली मैंने नीचे नाइस बेकरी से, चिप्स लिए हैं और दिल पसंद से ये ना बच्चों ने कपकेक लिए, ब्रेड लिए है, अंडे ले लिए, अंडे रख दिए और नारियल वाली मिठाई ली जो कि फ्रिज में रख दी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह से। खाने को हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मलाई बोटी सो थी, इतनी कोई ख़ास नहीं थी क्योंकि मलाई बोटी मज़ेदार की अच्छी, बहुत जूसी होती है। और जो है बिहारी कबाब भी बहुत मज़े के थे और धागा कबाब भी बहुत मज़े के थे। बच्चों ने भी खाया खूब इन्जॉय करके। कहती हूँ दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दिएगा। अगर आपका दिल चाहे तो मोर सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया, कमेंट भी कर दिया करें। फुल सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि मिल नहीं रही है, लेकिन अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन मुझे भी कामयाबी मिलेगी। और आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, मगर चढ़ तो रहे हैं ना। तेज़ चढ़ने से तो नीचे गिरने का भी खदशा होता है। खैर जब मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है तो फिर किस बात का डर। ऊपर अल्लाह ताला, नीचे यूट्यूब फैमिली है और आप लोग ही मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। बहुत अच्छे फैमिली मेम्बर हैं, बहुत प्यार देते हैं, मेरे व्लॉग वॉच करते हैं, शॉर्ट वीडियो वॉच करते हैं, उस पर कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं। तो इसी तरह मेरे व्लॉग्स को भी जाना, लाइक और कमेंट्स भी किया करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं जाके लेटूँ और सो जाऊँ, लेकिन अभी अरमान का तो हो गया सारी तैयारी। हाशिर का भी सुनना है, ओरल रिटर्न हो गया, ओरल सुनना, तो ओरल ही सुनूँगे ना स्पेलिंग के साथ, तो मुझे ख़ुद भी नींद नहीं आने वाली। खैर और टाइम तो हमारे अभी मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ है। टाइम ये हो रहा है कि 11 बजने में भी 10 मिनट है। मुझे अभी से नींद आ रही है, बच्चों को भी जल्दी सुलाना है ना, तो इस वजह से खुद भी उनके साथ साथ सो जाऊँगी मैं। इन सब चीज़ों को समेटती हूँ, सब उठा के रखती हूँ। अरमान की जना स्कूल की कॉपी के पेजेस निकल रहे थे, वो स्टेपलर करे, लेकिन वैसे मैंने उसको हैंगिंग स्टेपलर जो होता है ना वैसे कर दिया। बाकी जना कल इनके स्कूल में जना स्टेपलर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास वो बड़ा वाला स्टेपलर होता है। तो मैं सारी कॉपीज़ पे स्टेपलर आप वहाँ से करवा लें। सामान समेटते, अरे गुड न्यूज़ तो आपको देना भूल गई, बड़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। 3 से 5 जो है वो पानी का टाइम कर दिया इन्होंने और 9 से 11 रात को टाइम कर दिया। रेगुलर पानी आया करेगा, 2 टाइम 2-2 घंटे मोटर चलेगी और डायरेक्ट जो है ना मोटर चलेगी। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा हो गया हमारे लिए। अब देखते हैं ये कब तक कायम व दायम रहता है। तो बहुत खुशी हुई ये गुड न्यूज़ सुन के, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, सुकून मिला है कि चले पानी तो होगा। और जब हम लोग जैसे ही घर आए ना, हमें आना था 9 बजे से पहले, हमने कहा था पहले आ जाएंगे, देखते हैं पानी खुलते नहीं बोलते। पूरे 9 बजे मोटर खुली है, टंकी फुल करी है, बच्चे नहाए हैं, मैं नहाई हूँ, हस्बैंड नहाए हैं। और उसके बाद जो है वो हमने सारे केन सब पानी वानी फुल करके रख लिया। 2-3 बर्तन थे वो भी वॉश कर लिए, कोई काम नहीं है। अब सुबह हमारे कपड़े धुलेंगे, कल मेड आएगी ना, उससे हम कल कपड़े धुलवाएंगे। इतने दिन से मुझसे सफाई करवा रहे थे, झाड़ू पोछा करवा रहे थे अब कल जो है ना वो कपड़े धोइए, सोएंगे। अब रेगुलर आप कपड़े धोएं थोड़े थोड़े करके। बाकी यहाँ से देंगे सब समेटूँगे। इन्होंने अपनी शर्ट यहाँ रख दी है, ये सब चीज़ें यहाँ रख दी हैं। बच्चों से मैंने आज कोई काम नहीं कराया। मैंने कहा जाएँ आप लोग जो है ना सिर्फ अपना रिवाइज़ करें। और इनके पापा अंदर बैठे हुए हैं तो उनको भी कहते हैं कि सोने के लिए लेट जाएँ और आशा से सुनते हैं। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा लाजमी।